हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा हमारी आपके साथ होने जा रही है, ये मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के है। और ये मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि मंगल जो है अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार को शाम 3:49 पर। ये अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके जाएंगे अपनी उच्च राशि मकर में, और यहाँ पर ये 7 अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी और दो ग्रहों के साथ भी इनका साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी इस मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में। एक तो जो शनि मकर राशि के स्वामी है वो अपनी ही राशि में विराजमान है, उनके साथ इनकी युति रहेगी। और बाकी जो शुक्र ग्रह हैं, शुक्र के साथ भी इनकी युति बनी रहेगी। तकरीबन कह सकते हैं कि 12 मार्च तक उनके साथ भी ये रहेंगे, जब तक शुक्र जो है मकर राशि में रहेंगे। तो दो ग्रहों के साथ ये बैठे हैं और स्वयं उच्च के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भूमि के पुत्र हैं, और जब जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है वे जातक निडर होते हैं, साहसी होते हैं और कोई साहसिक कार्य ही करते हैं अपने जीवन में, जैसे सैन्य बल में जाना, आर्मी में चले जाना, पुलिस में जाना, इस प्रकार की। और क्योंकि ये भूमि पुत्र भी हैं, अगर कुंडली में मंगल आपकी अच्छी पोजीशन में है तो मान के चलिए कि मंगल आपको जमीन जायदाद आदि से भी, घर सब व्यक्ति का बनता है, देते हैं ये उसको। और व्यक्ति साहसिक कार्य भी करता है, साहसी होता है, निडर होता है। तो आइए, अब ये अपनी क्योंकि मकर राशि में जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आप 12 राशियों के जातक जो हैं ये सभी को कुछ ना कुछ देंगे यहाँ पर अच्छे शुभ परिणाम, और हम सभी के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या देंगे। तो प्रिय दर्शक गणों, आपसे हमारा यहाँ पर एक अनुरोध है, वो ये है कि ये जो हम मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित आप 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में जो बताने के लिए जा रहे हैं कि किस किस प्रकार के प्रभाव मंगल के रहेंगे, तो ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो आप अपनी कुंडली में जो लगन राशि है उसी के आधार पर इसको सुने और समझें। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपसे जो मेष लगन के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में कि आपको मंगल 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में क्या देने वाले हैं। देखिए साथियों, आप मेष लगन के जातकों को, क्योंकि बहुत सुंदर राजयोग भी बना हुआ है यहाँ, आपके कार्य क्षेत्र में, रोजगार में, व्यापार में आपको तरक्की, उन्नति, सफलता प्राप्ति, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो टेक्निकल लाइन में है, इंजीनियरिंग से संबंधित फील्ड में है, उनके लिए बहुत कामयाबी। और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी ऐसी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, इंजीनियरिंग की कोई परीक्षा आपने क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत उत्तम समय है क्वालिफाई करने के लिए। ग्रहों का बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा, विशेष रूप से मंगल का। और मंगल और शनि की युति यहाँ पर जो है ये आपको इस लाइन में सफलता की प्राप्ति कराने वाली है। ये आप मेष लगन के जातकों को सबसे बड़ा बेनिफिट मंगल के उच्च राशि में आने से हो रहा है। और प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य हैं वे भी आप कर पाएंगे, उनको पूरा कर पाएंगे। तो ये स्थिति जो है आपकी रहने वाली है। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनकी चार्ट में जो मंगल की स्थिति है, मंगल जो है आपके चार्ट में 12th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे 9th हाउस में अपने भाग्य भाव में उच्च के होकर के। तो यहाँ बैठेंगे तो क्या होगा, शनि और शुक्र के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठने से एक तो ये क्या करेंगे कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो उसको मेंटेन रखेंगे ये, और साहसिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी करने में। अगर आप किसी ऐसी संस्था को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आर्मी, अपने रोजगार को लेकर के, तो वहाँ पर भी आपकी मदद मंगल पूरा आपको सपोर्ट उनका मिलेगा। आप किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ऐसी किसी परीक्षा को, जैसे कहीं आप CISF के लिए जा रहे हैं या कोई भी सैन्य बल में कहीं अगर आप जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं जाने की, तो वहाँ के लिए आपके लिए मंगल का ये बहुत भाग्य साथ देगा।
और मंगल बहुत उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो मंगल आपको, और साथ ही जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, अगर वो कहीं बाहर विदेश जाकर के या कहीं दूर जाकर के अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल आपको पूरी मदद दे रहे हैं। आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं बाहर, प्रयास करिए, आपका वीज़ा मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे रोजगार या व्यापार, और आप अपने किसी कार्य को लेकर के बाहर जाना चाहते हैं, तो आपका यात्रा का भी योग बना हुआ है। मंगल के कारण आपको दूर की यात्राएं कराएंगे और बड़ी लाभकारी यात्राएं आपके लिए ये रहने वाली हैं। और भाग्य का जब तक 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, भाग्य भाव में, भाग्य का पूरा पूरा आपको सहयोग साथ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनको मंगल किस प्रकार के शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। आपके चार्ट में मंगल जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठ रहे हैं जाकर के 8th हाउस में। देखिए, धन का आगमन बहुत अच्छी तरीके से आपको कराने वाले हैं मंगल। जैसे ही ये उच्च की राशि में आएंगे 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल के बीच धन का पूर्ण रूप से आगमन होगा आपके पास। अगर पहले से कुछ समस्याएं थी या धन में कमी थी आने में, वो सब समस्याएं दूर होंगी, मंगल उनको दूर करेंगे। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका आशीर्वाद के रूप में सहयोग आपको पूरा प्राप्त होगा। आपके मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने मित्रों से कोई सहयोग या सहायता चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अचानक मंगल आपकी कोई पदोन्नति भी करा सकते हैं। जैसी स्थिति में मंगल हैं इस समय, उच्च की अपनी राशि में बैठे हुए हैं, ये आपका कोई पदोन्नति करा सकते हैं, अचानक पदोन्नति करा सकते हैं जिसका पहले से कोई जिक्र ना हो। इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके साथ। थोड़ी सी समस्या रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ, थोड़ा सा बीच बीच में वैचारिक मतभेद, बस इतना है। बाकी तो आपको हमने जहाँ जहाँ बताया है कि लाभ देंगे मंगल, पूर्ण रूप से लाभ देंगे आपको। और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के सबसे बड़े हेड, उनका भी आपको आशीर्वाद मंगल दिलवाने वाले हैं। जो सबसे बड़े घर के हेड हैं उनका। आगे चर्चा करेंगे जो कर्क लगन के जातक हैं, यानी कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। देखिए, आपके चार्ट में जो मंगल हैं आपके करियर के लॉर्ड हैं, दूसरे आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठ रहे हैं ये 7th हाउस में उच्च राशि में जाकर के। सबसे पहले तो आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, उसमें आपको सफलता प्राप्ति करा रहे हैं ये पूर्ण रूप से। जो भी परेशानियां आपको चल रही थी वो धीरे धीरे ये सब दूर कराएंगे। जैसे ही उच्च की राशि में आएंगे 26 फरवरी को 7 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार में हैं या फिर रोजगार में हैं। बहुत ही आप संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यों से। आपके बॉसेस की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर, सीनियर्स की आपके ऊपर बहुत अच्छी उनका हाथ रहेगा आपके ऊपर, सहयोगी भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। तो ये यहाँ पर स्थिति रहेगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये 7th हाउस में बैठ रहे हैं उच्च के, तो यहाँ पर क्या है, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है, थोड़ी सी समस्या, क्योंकि यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं उनके महाशत्रु उनके साथ। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी लग रही है। और जो अफेयर्स में हैं, लव अफेयर्स जिनके चल रहे हैं, उनके शादी की हालांकि योग बन रहा है शादी का भी, लेकिन क्या है कि शादी में अड़चने भी आएंगी होने में। यानी कि अगर विवाह की बात पक्की करना ही है तो योग तो बन रहा है, लेकिन ये ऐसा योग है कि आसानी से सब चीज़ें होने वाली नहीं है। परेशानियों के बाद काफ़ी झमेले रहेंगे, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो पूर्ण रूप से बहुत कह सकते हैं कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित होंगे। ये कर्क लगन के विषय में बता रहे हैं मंगल के उच्च राशि में आने के बाद। और आपका वर्चस्व छाया रहेगा चारों तरफ, पर्सनैलिटी आपकी होगी एक। आगे बात करेंगे सिंह लगन के जातकों के विषय में। जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, आपके चार्ट में मैं देख रहा हूं कि जो मंगल हैं वो 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 9वें भाव के, और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं।
और ये बैठ रहे हैं आकर के 6th हाउस में, छठे भाव में। शुक्र और शनि के साथ इनकी युति हम बता चुके हैं आपको कि रहने वाली है। तो यहां पर क्या देंगे ये आपको, सिंह लगन के जातकों को कौन से शुभ परिणाम देंगे? सबसे पहले इसकी बात, आपके भाग्य का भरपूर सहयोग इस अवधि में आपको मिलने जा रहा है। यानी कि जो रुके हुए काम थे वो धीरे धीरे करके मंगल उनको पूरा करवाएंगे। जो भी जिन कार्यों में आपके अड़चने आ रही थी सिंह लगन के जातकों के, वो अड़चनों को ये दूर करने वाले हैं मंगल। और विशेष रूप से जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यापार है या फिर रोजगार, वहां पर भी आपको सफलता का मुंह दिखाएंगे। ये आप सफलता देखेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। सिंह लगन के जो जातक हैं, बहुत अच्छा योग, सुंदर योग। बस इस बात का ध्यान रखिए, जो विवाहित व्यक्ति हैं, कि उनके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन आप सिंह लगन के जातकों का अपना स्वयं का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो एकदम फिट रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य रखेंगे मंगल आपका उच्च राशि में रह करके, और शत्रुओं का ये दमन करेंगे। विरोधी आपके सामने हिम्मत नहीं कर पाएंगे खड़े होने की। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई शत्रु आने की कोशिश भी करेगा, कोई विरोधी विरोध करने की कोशिश करेगा, तो वो मुंह की खाएगा। लेकिन दूर दराज की यात्रा करने से बचिएगा। अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करते हैं तो वे थोड़ा सा उसमें आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आगे बात होगी जो कन्या लगन के जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको किस प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है मंगल के उच्च राशि में जाने से 26 फरवरी को जब उनका प्रवेश होगा उच्च राशि में। तो देखिए, क्योंकि आप कन्या लगन के जो जातक हैं, उनके चार्ट में मंगल एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरा 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठने वाले हैं ये आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो छात्र हैं वे अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आ रहे हैं मंगल। दूसरी बात कि जो कन्या लगन के जातक हैं, जहां पर भी वो कार्यरत हैं, चाहे वो रोजगार करते हैं, अपने रोजगार में हैं या फिर व्यापार करते हैं, ये वो समय होगा कि जिस समय मंगल के उच्च राशि में रहने से आप बड़े बड़े निर्णय बहुत ही चतुराई और हिम्मत के साथ ले सकते हैं। मंगल का पूरा सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा और आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय होंगे वो मील का पत्थर साबित होंगे कन्या लगन के जातकों के लिए। लेकिन धन का जो आगमन है उसमें थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है। धन के आगमन में ऐसा नहीं है कि धन का आगमन नहीं होगा, थोड़ा बहुत अवरोध जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार की बात रहेंगी। और बाकी कन्या लगन के जो जातक हैं उनकी जो बुद्धि है बहुत ही तीव्र रहेगी, और तीव्र बुद्धि के कारण छात्र भी अपने अच्छे परिणामों की, जैसा मैंने कहा, प्राप्ति कर पाएंगे। और जो कार्यरत हैं कार्य क्षेत्र में वे भी अच्छे परिणाम ले पाएंगे अपनी बुद्धि बल पर, अच्छे फैसले लेकर के, अच्छे निर्णय लेकर के। तो ये स्थिति रहेगी आप कन्या लगन के जातकों के साथ। तो साथियों, अब आपके साथ आगे बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि ये मंगल का मकर अपनी उच्च राशि में आने से आपको किस प्रकार के शुभ परिणाम वो देने वाले हैं 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में। तो देखिए साथियों, जो मंगल देना चाह रहे हैं आप तुला लगन के जातकों को, प्रॉपर्टी से संबंधित ये कोई ना कोई आपकी डील फाइनल करा देंगे, और बढ़िया डील जिससे आप सेटिस्फाई हो 26 तारीख को जब ये आएंगे अपनी उच्च राशि मकर में। यानी पहले से अगर कोई झमेला चल रहा है आपके बीच में प्रॉपर्टी को लेके, खरीदने या बेचने को लेकर के, ये सारा सेटलमेंट कराएंगे और आप सेटिस्फाई रहेंगे। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला इन्होंने आप तुला लगन के जातकों का निश्चित रूप से सॉल्व करना है, और आपको प्रॉपर्टी आपके पास आएगी इनके रहते हुए।
ये सबसे बड़ा शुभ परिणाम आपको तुला लगन के जातकों को ये देने जा रहे हैं। साथ ही आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होने जा रही है, बहुत अच्छी सी। प्रॉपर्टी के साथ साथ आप अपनी सुख सुविधाओं का भी भोग कर पाएंगे पूर्ण रूप से, उसका भी लाभ ले पाएंगे। और जो विवाहित व्यक्ति हैं वो अपने वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे। मकर राशि में आने से मंगल के भरपूर वैवाहिक सुख का आनंद लेंगे आप। हालांकि थोड़ी बहुत बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी नहीं रहेगी आपके तुला लगन के जातकों के। थोड़ा सा आपके प्रोफेशन में, करियर में थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर रहेगी, क्योंकि उसके पीछे कारण दूसरा है कि शनि की जो है वो ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, वो दूसरी चीज़ें हो गई। लेकिन मंगल के शुभ परिणाम हमने आपको बता दिए कि मंगल क्या देने वाले हैं आपको। आगे चर्चा करेंगे आपसे जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। देखिए वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं लॉर्ड, वो स्वयं मंगल हैं, और मंगल ही अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं लग्नेश हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरा 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो देखो भाई, जैसे ही अपनी उच्च राशि में आएंगे 26 फरवरी को, सबसे पहले तो आपके शत्रु जो है ना, ये उनका दमन करेंगे, उनको समाप्त करेंगे, वो ठंडे पड़ जाएंगे। जो भी आपके साथ शत्रुता निकाल रहे थे वो स्वतः ही ठंडे हो जाएंगे, और विरोध करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं रहेगी। आपके सामने रुक नहीं पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा काम तो यही होगा कि आपके शत्रु शांत और नष्ट। दूसरा बड़ा कार्य होगा ये मंगल के उच्च राशि में आने से आपके लिए कि जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित केस अगर है कोई आपके, तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इस अवधि में आप वो करेंगे तो जो फैसला है कोर्ट का वो भी आपके ही हक में जाने वाला है। इसकी बहुत प्रबल संभावना रहेगी मंगल के कारण। तो मंगल जो है कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जितने भी हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे आपके, और आपके फेवर में वर्डिक्ट जाएगा। कर लीजिए 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में ये कार्य अपने अगर कर सकते हैं तो। लोन आदि के लिए अगर कहीं आवेदन किया हुआ है आपने और कार्य नहीं बन रहा था, इस अवधि में बनवा देंगे मंगल आपका कार्य। चाहे वो लोन सेटल करना है आपने, चाहे लोन लेना है, दोनों चीजें। और अंत में आपको बता दें कि जो जातक पुलिस, आर्मी जैसी संस्थाओं में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई परीक्षा आदि देना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर वो इस अवधि में देंगे तो पूर्ण रूप से मंगल का उनको आशीर्वाद मिलेगा और वे सफलता हासिल करेंगे। जो पहले से ही ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जहां कार्यरत हैं, आर्मी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ जैसी संस्थाओं में, वे वहां पर उनका परचम लहराएंगे अपना। वहां उनको उनके पराक्रम के लिए उनको अवार्ड मिल सकता है, कुछ अच्छा उनको अलग से कोई उनकी पदोन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी आप वृश्चिक लगन के जातकों के साथ। आगे बात करेंगे धनु लगन के जो जातक हैं, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक, उनके ऊपर मंगल देव की किस प्रकार कृपा होने जा रही है जब वो अपनी उच्च राशि मकर में जा रहे हैं 26 फरवरी से। तो देखिए आपके चार्ट में, धनु लगन के चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं, मंगल जो है एक तो द्वादश यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं। बहुत अच्छा योग बना रहे हैं मंगल, शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं, अपने शत्रु भी हैं उनके और समग्रह भी हैं। समग्रह शुक्र हैं और शत्रु ग्रह शनि हैं। तो मंगल यहाँ 2nd हाउस में हम देख रहे हैं आएंगे आपके चार्ट में, अपनी उच्च राशि मकर में आएंगे, पूरी पावर लेकर के आएंगे। तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे? देखिए, धन का संचय कराएंगे ये आपका। जो भी इनकम आपको होगी उस इनकम को सही जगह पर कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे उसका सेविंग करना है, ये मंगल कराएंगे। धन का सेविंग सही जगह पर। बस
अगर थोड़ी सी कमी रहेगी तो इतनी रहेगी कि बीच बीच में थोड़ा सा आपकी जो वाणी है वो थोड़ी कड़क वाणी जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा बस। छात्रों के लिए बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे मंगल। वे अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, और आप किसी भी चाहे फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, बहुत अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेने वाले हैं, और अगर लेंगे तो इनके परिणाम भी आपको बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। हाँ, थोड़ा सा परिवार के साथ, जैसा मैंने कहा, बस अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आपकी जबान फिसलती है, बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं आप, तो कहीं परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा आपका तालमेल बिगड़ सकता है। बाकी चीज़ों में तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं मंगल। मैंने जैसा कहा, इनकम की बात है, सेविंग की बात कह लीजिए, छात्रों की शिक्षा की बात कर लें, या फिर कोई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात करें, उसके लिए भी आपकी बड़ी एप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है कि कितने बेहतरीन आपने डिसीजन दिए हैं। तो ये जो है धनु लगन के जातकों के ऊपर, और जबकि देखिए ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि धनु लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि का पूरा प्रभाव है, 7.5 का। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन मंगल इन समस्याओं में भी ये लाभ आपको देने वाले हैं आकर के अपनी उच्च राशि में। आगे बात करेंगे मकर लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं। देखिए, आप मकर लगन के जो जातक हैं, शनि की राशि है, शनि इसके स्वामी है, और मंगल की ये उच्च राशि है। मंगल यहाँ पर बलिष्ठ होते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आपके चार्ट में मंगल जो है वो एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक है 4th हाउस के लॉर्ड मंगल, और बैठेंगे ये पूरे आपके लगन भाव में जाकर के 1st हाउस में। शुक्र और शनि के साथ इनकी युति रहनी है। तो ये जो संयोग बन रहा है, देखा जाए तो ये एक ऐसा संयोग है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको पूरा सुख सुविधाओं का लाभ ये दिलाएंगे, पूरा सुख सुविधाओं का। वाहन का नहीं है तो मिलेगा, और है तो और बढ़िया मिलेगा। सुख सुविधाओं का पूरा आनंद लेंगे आप 26 फरवरी से लेके 7 अप्रैल के बीच। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे समाचार या कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। माँ का सहयोग, माँ का स्नेह आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में हो या समाज में हो, जहाँ पर भी हो, आपका एक कद होगा ऊंचा, आपका एक वर्चस्व होगा, आपकी एक पर्सनैलिटी होगी, व्यक्तित्व होगा आपका। तो इससे भी आपका वर्चस्व बनेगा अपनी पर्सनैलिटी के कारण भी। लोगों पर आपका एक विशेष प्रभाव बना रहेगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी मंगल के कारण। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन वैवाहिक सुखों में भी कमी क्यों रहेगी कि थोड़ा सा जो अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो फिर वहां पर भी कोई कमी नहीं रहेगी। बस यही एक थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि शनि 7 में बैठे हैं और फिर शनि की 7.5 भी चल रही है आप मकर लगन के राशि जातकों के ऊपर। अब क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, शनि मंगल के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि जो है वो मंगल को डिस्टर्ब करेंगे। मंगल और शनि में आपस में शत्रुता है, तो इसलिए कहीं ये विवाह का जो संबंध है ये प्रभावित होता दिखाई दे रहा है इन कारणों से। तो उसमें भी आपको अगर अपनी पेशेंस रखा, धैर्य रखा और आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा तो चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य रहेंगी। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं उनके विषय में, कि कुंभ लगन के जातकों को यानी एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं उनको मंगल अपनी उच्च राशि में आकर के किस प्रकार के शुभ परिणाम देने वाले हैं 26 फरवरी से लेके 7 अप्रैल के बीच। देखिए, आपके चार्ट में कुंभ लगन के जो जातक हैं, जो मंगल है वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि करियर का जो हाउस होता है, प्रोफेशन का, और दूसरे ये 3rd हाउस के लॉर्ड हैं।
सबसे पहले तो ये आप कुंभ लगन के जातकों को क्या देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आप बहुत मेहनत में बिलीव करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये देंगे ये आपको। सबसे पहला आपका ऊर्जा लेवल बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और अगर आप किसी साहसिक संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्यरत हैं, जैसे आर्मी से पुलिस बल जो भी इस तरीके की हैं, वहाँ पर भी आपका जो कारनामे होंगे, जो कार्य करेंगे आप, वो भी बहुत अप्रिशिएबल होंगे, उनकी भी सराहना होगी। और इसी के साथ छोटे भाई बहनों का भी पूरा प्यार सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। ये सब मंगल आपको दे रहे हैं। और मंगल और क्या दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी मामले अगर आपके हैं, कोई भी एक मामला है या एक से अधिक, निपटा लीजिए, वर्डिक्ट आपके ही फेवर में जाएगा। अब क्योंकि शनि भी यहां पर बैठे हुए हैं और शनि मंगल के शत्रु हैं, तो चैलेंजिंग सिचुएशन तो जरूर रहेगी। और उनकी 7.5 भी चल रही है शनि की। तो मंगल जो आपको देना चाहते हैं उसमें शनि थोड़ी बाधक तो हैं, लेकिन मंगल मंगल है, अपनी उच्च राशि में है। वो जो आपको दिलाएंगे, चाहे आपको थोड़ा देर से मिले या थोड़ी परेशानियों से मिले, दिला करके रहेंगे। शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, कुंभ लगन के जातकों के सामने। हालांकि शनि की तो कोशिश रहेगी कि शत्रु आपके जो है वो उभरें, और आपको भी ये चीज़ महसूस होगी, इसका अनुभव होगा, देखने में भी आएगा कि कुछ शत्रु आ रहे हैं, लेकिन जो आएंगे आपको फेस नहीं कर पाएंगे या परास्त हो जाएंगे। ये मंगल करेंगे ये काम आपके फेवर में। जबकि ये कुंभ लगन के जातक हैं, आप कुंभ राशि जो है उसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, लेकिन उनकी 7.5 भी चल रही है और प्रथम चरण है। तो ये जो चीजें हैं वो रहेंगी। और आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे रोजगार करते हैं या व्यापार, आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं थोड़ी परेशानी वाली तो जरूर हो सकती हैं, कठिनाई तो हो सकती है इन यात्राओं में, परेशानी तो उठानी पड़ सकती है, लेकिन इनके परिणाम बड़े सुखद होंगे यात्रा के, मंगल देव के कारण, मंगल ग्रह के कारण। और जिन लोगों का वीजा नहीं लग रहा था, बाहर जाना चाहते हैं रोजगार के लिए या व्यापार करने के लिए, जिस कारण से भी थोड़ी दिक्कतों के साथ काम बन जाएगा। दिक्कतें मैंने जैसा कहा शनिदेव के कारण है, लेकिन मंगल बनवा के रहेंगे। थोड़ी परेशानियां होंगी, भाग दौड़ रहेगी, इन सब चीजों के बावजूद आपका काम मंगल करा के ही रहेंगे। और जो बाहर बैठे हुए हैं विदेशों में, अगर उनका पीआर वगैरह में दिक्कत आ रही है तो करिए प्रयास। परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन परेशानियां मैं बार बार बोल रहा हूं शनिदेव के कारण, लेकिन उन परेशानियों को भी समाप्त करेंगे मंगल, और आपके कार्य सिद्ध करेंगे अंततः गोत्वा। आखिर में ये मंगल आपको देने ही वाले हैं, बस प्रयास करिए। अब आपके साथ चर्चा करेंगे हम जो अंत में मीन लगन के जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनको मंगल अपनी उच्च राशि में 26 फरवरी से आकर के और 7 अप्रैल के बीच में किस प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, जो मंगल है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, मीन लगन के जो जातक हैं, और दूसरे ये भाग्य भाव के स्वामी हैं 9th हाउस के, और बैठ रहे हैं कहां पर, ये आपके एकादश भाव में 11th हाउस में। शनि और शुक्र के साथ इनकी युति है। तो देखिए, 2 घरों के लॉर्ड हैं। सबसे पहली बात तो ये मान के चलिए कि धन का आगमन आप मीन लगन के जातकों को 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच पूर्ण रूप से ये पूरे दरवाजे खुलवा देंगे। जहां कहीं धन के आगमन में थोड़ी बहुत समस्याएं भी होंगी, परेशानी भी होंगी, रुकावटें भी होंगी, ये उनको भी दूर करेंगे, और धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में रहेगा। आपको धन आता हुआ दिखाई देगा। और इतना ही नहीं साथियों, धन का तो आगमन ये कराएंगे ही, साथ में आपके धन की सेविंग बहुत अच्छी कराएंगे। पैसा आप प्लानिंग करिए, बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे अगर करते हैं तो, और प्लानिंग के मुताबिक आप अपना पैसा भी सेव कर पाएंगे, या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका, तो वो भी आप कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे।
तो अगर ऐसी कोई छोटी मोटी प्लानिंग पहले से दिमाग में चल रही है तो करिए इस अवधि में। मंगल आपकी पूरा उनका सहयोग है, उनका आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। साथ ही जो बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं, थोड़ा बहुत परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन उनका भी आशीर्वाद और सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग और आशीर्वाद अपने बड़े भाई बहनों का। और क्या देंगे ये? बस इतना थोड़ा समस्या रहेगी कि जो छात्र हैं उनको अपनी एजुकेशन में अगर उन्होंने लापरवाही की तो वहाँ उनके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का जो है थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सर और जितने फील्ड हमने बताए हैं और जैसे जैसे बताए हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, आपको मिलेगा भाग्य का सहयोग। लेकिन भाग्य का सहयोग छात्रों को तब मिलेगा कि जब वो रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी करेंगे, अन्यथा परिणाम आपके प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये छात्रों को हम विशेष रूप से कह रहे हैं। तो ये था, आप जो मीन लगन के जातक हैं, अंत में उनके ऊपर मंगल के उच्च राशि में आने के शुभ परिणाम कह सकते हैं, शुभ प्रभाव कह सकते हैं, जो दिखने में आएंगे 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल के बीच। अब अंत में हम आपसे यही कहेंगे साथियों कि ये मंगल राशि जो अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, ये मकर राशि में 26 फरवरी से, उसके पड़ने वाले प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर, उसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल में की है। आपको अगर ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो इसको फिर लाइक करना ना भूलें साथियों, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तभी जो भी आगे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे वीडियोस बनते हैं, वो सीधे आप तक पहुंचेंगे, उनकी सीधी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएगी। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो ये नोटिफिकेशंस भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी आप काम अवश्य करें, बेल आइकन दबाने का। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।